बेगम के कुकिंग में शेफ का शेफ में खुशामदीद। आज फिर हम फैसलाबाद के बहुत ज़बरदस्त होटल को विजिट के लिए आए हैं, ऑक्सी क्लब होटल एंड सूट्स। ठीक है जी, ये पूरा एक होटल है और इन्होंने साथ जिम भी बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें भाई तो मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे होटल है और ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा जा रहा है इनके जिम की तरफ। आए अंदर से आपको इनके जो रूम्स वगैरह वो विजिट करवाएं। Welcome you, all of you. माशाल्लाह, it's really great honor for us that you are here with us. बहुत खुशी हुई आपके आने की और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं सारी प्रॉपर्टी। I think this is the best one property all over the Pakistan, I must say, as far as the quality standards and services are concerned. Exactly, फैसलाबाद में तो nothing like that. मैं अभी व्यूअर्स को यही बता रहा था कि फैसलाबाद की जो है बेस्ट प्रॉपर्टी है स्टे के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी इनकी जो क्राइटेरिया वो ये है कि ज्यादा ये कॉर्पोरेट जो है उनको रूम्स वगैरह देते हैं, फैमिलीज और कॉर्पोरेट को। हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी ब्यूटी है ना वो ये हमारे पास फैमिलीज रहती हैं ज़्यादातर। कॉर्पोरेट लाइन तो है ही है, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि समबडी इज गोइंग टू स्टे ओवर हियर विद लाइक अ फैमिली, तो उनको यहाँ पे घर की तरह का ही माहौल मिलता है। हमारे पास लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट भी ठहरे हुए हैं और वो माशाल्लाह कोई 15 दिन से, कोई 20 दिन के, कुछ फैमिलीज हैं, कुछ यूके से आती हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सैलिएंट फीचर है हमारी प्रॉपर्टी का कि पीपल परफेक्ट स्टे ओवर हियर विद देयर फैमिलीज। और सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर एज दी एटमोस्फेयर दैट इज एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन। ठीक है ना, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे इस कोर्स तक पहुंचे। Basically, I have started my career from pharmaceutical industry in 1989 और जी इस वक्त जो है हम ऑक्सी क्लब होटल एंड सूट्स में मौजूद है। जी हमें यहाँ पे आमर है आसपास, अभी वो हमें जो है वेलकम करेंगे, वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। उनका हम जो है आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। 89 से लेकर तकरीबन 22 इयर्स मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सर्व किया। उसके बाद फिर मैं होटल इंडस्ट्री में आ गया और होटल इंडस्ट्री में आए हुए मुझे इट्स गोइंग टू बी 10 to 12 इयर्स। और मैं होटल वन में भी रहा हूँ और फिर इसके अलावा बेस्ट वेस्टर्न में डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशन रहा हूँ फैसलाबाद में। फिर वहीं से मेरा सिलसिला चलता रहा, चलते चलते फिर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में आए हुए मुझे 1 साल और 3 माह हुए और इस प्रॉपर्टी में एज ए जनरल मैनेजर पोस्ट पर बनाया था मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं इस प्रॉपर्टी में आया था तो इसकी एक्सपेंसी जो थी वो वीकली बड़ी मुश्किल से 10 कमरे, 7 कमरे, 3 कमरे, और अब माशाल्लाह हम महीने में 3 से 4 बार 5 बार हम हाउस पैक होता है हमारे 40 रूम की प्रॉपर्टी है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से ये बात कह सकते हैं कि हमारी बेस एक्सपेंसी जो है ना माशाल्लाह वो डे स्टार्ट के ऊपर ही हमारी 15 से 18 कमरे शाम को हम लोग पैक हो जाते हैं। बड़ा अच्छा बिजनेस है ऑक्सी क्लब होटल एंड सूट्स का, बल्कि बहुत सारे हम देखते रहे इनके पेज पे मूवीज की प्रमोशन पे एक्टर्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे स्टे करते रहे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉपर्टी के साथ एक हमारा हेल्थ क्लब है जो कि 8 से 10 कनाल के ऊपर जो है ना उसकी रकबा है। और जो गेस्ट भी यहाँ पे ठहरता है उसको उस हेल्थ क्लब की एक्सेस जो है ना वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है थ्रू आउट द डेज। जितने दिन भी वो ठहरेगा वो हेल्थ क्लब की फैसिलिटीज जो है ना वो एंजॉय कर सकता है विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। तो ये बहुत बड़ी ब्यूटी है कि गेस्ट जितने दिन भी वो ठहरेगा वो हेल्थ क्लब की फैसिलिटीज जो है ना वो एंजॉय कर सकता है विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। तो ये बहुत बड़ी ब्यूटी है कि गेस्ट को एक एक्सकर्शन के लिए शाम 6 बजे के बाद जब वो अपने आम रूटीन से आता है काम से ही कैन हैव एक्सकर्शन अबाउट इन डिफरेंट टाइप्स के। जैसे हमारे पास बहुत सारी हेल्थ क्लब के अंदर फैसिलिटीज है जिसके अंदर ट्रेडमिल है, सोना है, स्टीम है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बात भी है हमारे इसमें जूसेज वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी से एंटरटेन करने के लिए। अमर साहब उसी हेल्थ क्लब की बात कर रहे हैं जो मैं बाइक पार्किंग में खड़ा होकर जो बाइक से उसका व्यू दिखा रहा था। ठीक है, तो आए अब जो है रूम विजिट करवाते हैं।
इनको हम खा सकेंगे। ये हमारा रेस्टोरेंट है दी कोव के नाम से। ये हमारा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो स्टेइंग गेस्ट है ना सारे के सारे, वो सुबह के टाइम में यहाँ पे ब्रेकफास्ट करता है और ये तकरीबन 50 to 55 लोगों की गैदरिंग होती है यहाँ पे। और ये हमारा बफे इस तरह पड़ता है सारे के सारे। और इसमें नॉट ओनली के स्टेइंग गेस्ट, हमारे पास वॉक इन भी आता है गेस्ट, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिटी ऑफ फूड को देख के और उसको टेस्ट को लेके एक दफ़ा नहीं बल्कि रिपीटेड गेस्ट भी आते हैं। तो ये हमारा रेस्टोरेंट है। इसके साथ एक हमारा प्राइवेट डाइनिंग एरिया है जहाँ पे कुछ लोग फैमिली बैठते हैं, तो वहाँ पे उनको सेपरेट हम दे देते हैं। मेहमान आप भी कुछ बताएं। जी ये रेस्टोरेंट है ऑक्सी क्लब होटल एंड सूट्स का। बड़ा ही जबरदस्त इसका एम्बिशियस है, स्पेनिश स्टाइल में इसको जो है डिजाइन किया हुआ है, डिकोर किया हुआ है। नुमान साहब है यहाँ पे हमारे साथ F&B मैनेजर, ये थोड़ा सा हमको गाइड करेंगे इनका मेन्यू क्या है, किस तरह का है, अला कार्ट क्या है, पार्टी वगैरह इवेंट्स जो है वो भी लगाते हैं। जी सर, बहुत मजे का मेन्यू है। बैंक्वेट है, रूम सर्विस है, हमारे पास अला कार्ट है, चाइनीज है, बारबेक्यू है, पाकिस्तानी है, सब डिशेज अवेलेबल है। टेस्टी है माशाल्लाह, एक बार जरूर विजिट कीजिए। इवेंट्स वगैरह जो है वो भी आप ऑर्गेनाइज करते हो? जी सर, उसके लिए अलग हॉल है या इसी अलग हॉल है हमारे बर्थडे के लिए, इसी रेस्टोरेंट में है, और सेपरेट हॉल है, वो आपको मैं विजिट करवा सकता हूँ। उसकी कितनी कैपेसिटी है? 200 है, 200 लोगों के लिए है और 50 लोगों के लिए भी अवेलेबल है हमारे पास। मेन्यू थोड़ा सा दिखाते हैं जी। ये ऑक्सी क्लब का जो है रेस्टोरेंट दी कोव, ठीक है, उसका मेन्यू है। बड़ा ही डिसेंट स्टाइल में जो है इन्होंने डिजाइन किया हुआ, ठीक है। सर ये जो नाम आपने रखा हुआ है रेस्टोरेंट का दी कोव, इसका क्या मीनिंग है? इस मुनासबत से आपने इसको रखा? बेसिकली वर्ड है जैसे कहते हैं गार होता है उस तरह का गार। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आप हमें रूम विजिट करवाएंगे, वो डाइनिंग एरिया पे डाइनिंग में देखिए वो इतना प्रेजेंटेबल प्राइवेट डाइनिंग एरिया है फैमिलीज के लिए। इन्होंने बिल्कुल जो सेपरेट इन्वायरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपके रूम के गेस्ट जो है वो भी बुफे ले रहे हो और फैमिलीज भी आ जाए, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल सेपरेट, जो बड़ा अच्छा है, उन्होंने पार्टीशन करके सेपरेट एक हॉल बनाया हुआ है। ये ऑक्सी क्लब का किचन है और इस वक्त हमारे पास शेफ मौजूद है यहाँ पे जवेद साहब थोड़ा सा हमें बताएंगे कि गेस्ट को जो है कैसे ये ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, कितने मिनट में जो है ये गेस्ट को ऑर्डर जो है उन्होंने देना होता है, मेन कोर्स कितने मिनट में देते हैं और अला कार्ट सॉरी एपेटाइजर वगैरह जो है वो कितने मिनट में गेस्ट को ऑर्डर करने के बाद जो है प्रोवाइड करते हैं। कितने मिनट में सर आप 10-15 मिनट 45 मिनट आधे घंटे 20 मिनट 10 मिनट। और आपके पास किचन में स्टाफ कितना है? 7 लोग हैं। तो कितने शिफ्ट चलाते हैं आपको? 2, मॉर्निंग और इवनिंग। नाइट पे क्लोज होता है। और अगर कोई गेस्ट रिक्वायर कर लेता है कि मुझे 2 बजे या 3 बजे जो है सैंडविच चीज या कोई बर्गर वगैरह चाहिए, फिर आप उसे कैसे टैकल करते हैं? मतलब एक जो आपका शेफ है वो मौजूद होता है आपको? ठीक होगा, थैंक यू वेरी मच। ये जी बार है रेस्टोरेंट की, बड़ी ये भी इन्होंने जबरदस्त तरीके से इसको जो है डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जो है रूम विजिट करने जा रहे हैं, आमद साहब हमें रूम विजिट करवाएंगे। रूम विजिट करने के बाद हम हॉल विजिट करेंगे और हॉल के बाद हम एंड पे जो है किचन विजिट करेंगे। आप लोगों की इजाजत से मैंने अपने स्टाफ को ये कहा कि इनका डाटा जो है ना, कॉन्टेक्ट नंबर और इनका ईमेल आईडी वो हमारे स्टाफ को ये लिखवाएंगे। किसी को भी जरूरत पड़े, इंटर्नशिप करना चाहे या वैसे आना चाहे जॉब के लिए। ये देखें कितनी बड़ी लॉबी है, एंड तक जो है जाते हैं। और ये वाला एरिया जो है जो मैंने बाइक से आपको दिखाया था, ये जाते हैं हेल्थ क्लब की तरफ। ये हमारे हेल्थ क्लब की तरफ जाते हैं, ब्रिज है।
हॉल है, टेरेस है, रूम नंबर लिखे हुए 208 से 236 तक है। गेमिंग रूम है, स्क्रीनिंग रूम है और प्ले रूम भी है। ठीक है, आ जाए, अब हम आपको रूम विजिट करवाते हैं। ये बेसिकली हमारा फैमिली स्वीट है। ये वॉशरूम है जी, देखिए कितना लग्जरियस वॉशरूम है। ये इंटरकनेक्टेड रूम है बेसिकली फैमिलीज के लिए। वुमन जो फैमिलीज आके ठहरती हैं, डेफिनेटली वो उनको बहुत बड़ी फैसिलिटेशन है एक दरमियान में डोर, और फैमिली आपस में जो है ना वो इंटरेक्ट रहती है स्टेज में। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इससे। हर चीज़ है वो मिल जाती है, और मिनरल वाटर के साथ साथ बाकी ये है कि हमारा फ्रंट ऑफिस जो है वो हर वक्त राब्ते में रहता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है किसी भी किस्म का। हमारे लॉन्ड्री के साथ, हमारा हाउसकीपिंग के साथ हर वक्त का राब्ता है। और हमारा जो सबसे कामयाबी की जो वजह है ना वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा हर गेस्ट जो है ना वो फ्रंट ऑफिस के साथ और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ विद इन नो टाइम जो है ना हर वक्त जो है ना वो रब्ता कर सकता है। डिले सर्विसेज में, होटल इंडस्ट्री में सर्विस को डिले करना बहुत बड़ा क्राइम और सिन समझा जाता है कि यार ये डिले क्यों हो रहा है, क्या वजह है। इफ द गेस्ट इज पेइंग अस अ लॉट एज पर अवर डिजायर एंड विल विश, व्हाई नॉट दे आर नॉट गोइंग टू बी एंटरटेन्ड एज पर देयर डिजायर एंड विश। ठीक हो गया ना ये चीज है। इसके बाद आगे चला, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हमारे आते हैं वो भी प्रेफर करते हैं बाजू का कि कभी उनके बॉसेज हैं वो दूसरी तरफ ठहर गए हैं, उनके कुलीग हैं वो साइड पर ठहर गए, इस तरह का भी सिलसिला बाजू का बन जाता है। बट ज्यादातर मैंने देखा है कि फैमिलीज प्रेफर करती हैं इस रूम को, और इसको हम ज्यादातर प्रेफर भी उन्हीं फैमिलीज को ही करते हैं जो कि इसके बारे में पूछती हैं। सर आप इसको किस कैटेगरी का नाम देंगे? फैमिली स्वीट। फैमिली स्वीट। तो इसके क्या चार्जेस हैं? इसकी वैसे इसके चार्जेस जो है ना वो हम 16,000 प्लस टैक्स लेते हैं। टैक्स कितना होता है? 16%। 16%। तो आप कैसे सिर्फ टैक्स लेते हैं या पेड भी करते हैं? नहीं, पेड करते हैं बिल्कुल। बाय लॉज हमारी प्रॉपर एक इनवाइस बनती है, सेल टैक्स इनवाइस बनती है। वो डेफिनेटली जो है ना वो अगर कंपनी है, कोई भी गेस्ट है, वो ये पूछ सकता है हमें कि आप जो टैक्स हमसे ले रहे हैं क्या वो पे कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। खासतौर पे कंपनीज जो है ना वो तो नहीं इस चीज को स्पेयर करती, उनको तो हमने टैक्स चार्ज करना होता है। एग्जैक्टली। और सर इसके जो चार्जेस है इसमें क्या क्या आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं? इसमें देखें, कोई भी रूम जो हम सेल आउट कर रहे होते हैं ना उसके अंदर सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है ही है, और उसके साथ साथ उसके स्टे के हिसाब से 2 पीस प्रेसिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो लॉन्ड्री है दैट इज गोइंग टू बी चार्ज टू द गेस्ट। और इसके अलावा जो फैसिलिटीज है मैंने आपको पहले ही बताया है ड्यूरिंग माय इंट्रोडक्शन के हेल्थ क्लब की फैसिलिटी वो एक्सेस जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है थ्रू आउट द स्टे। मिनरल वाटर है, टी सेटअप है, कॉफी है, हर चीज है वो मिल जाती है। मिनी बार के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या वो उसके चार्जेस आप इंक्लूड करते हैं? मिनी बार में क्या क्या होता है? मिनी बार जो है ना वो हम चार्ज करते हैं गेस्ट को। कोई भी कंपनी हमें जब रिजर्वेशन देती है तो उसके अंदर कंपनी बाजू का ये मेंशन कर देती है कि मिनी बार जो है ना वो सेपरेट चार्ज होगा, वो गेस्ट खुद पे करेगा। कंपनी की जो है ना बिल विश पे और उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर होता है कि हमने मिनी बार चार्ज करनी है या कंपनी को चार्ज करनी है या गेस्ट को चार्ज करनी है। होटल इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता है कि मिनी बार जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। मिनी बार हमेशा जो है ना वो चार्ज होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है, हम कोई ऐसा पैकेज जरूर दे सकते हैं कि गेस्ट को ये फील ना हो अपनी सेलिंग टैक्टिक्स के तौर पे कि ये फील ना हो कि हमने जनाब आपको मिनी बार जो है चार्ज कर रहे हैं। हम रूम का रेट ही ऐसे बढ़ा दें कि उसके अंदर मिनी बार के पैसे डाल के गेस्ट को बता देंगे जनाब इस रूम का रेट जो है ना वो 18,000 प्लस टैक्स है। हमें पता है कि 3,000 रुपए की मिनी बार है इसके अंदर, तो वो एक ना हिडन चार्जेस होते हैं। लेकिन गेस्ट को हैप्पी करने के लिए, उसको अमेज करने के लिए, नहीं यार रूम के साथ हमें मिनी बार भी कॉम्प्लीमेंट्री है बट वन टाइम। ये चीजें, ये नहीं है कि नेक्स्ट डे पर दोबारा फिर नेक्स्ट डे, वो अकॉर्डिंगली मनूवरिंग होती है सारी की सारी, हमने कैसे मनूवर करनी। ये नसीर साहब है हमारे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हैं यहाँ के, जो कि मिनी बार को भी देखते हैं, सारी चीजों को देख रहे होते हैं। ये आपको बताएंगे कि ये उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है ऑफर कर रहे होते हैं। उसमें हम 10 कैन लगाते हैं, 2 रेड बुल होते हैं, 2 रानी जूस, 2 कोक, 2। क्योंकि गेस्ट की एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि हमें डेली बेसिस पर फूड बास्केट्स मिले, लेकिन फिर हमने उससे पहले ही मनूवरिंग कर ली होती है उस चीज के ऊपर कि हमने कैसे उसको फूड बास्केट्स देनी है, लगानी है।
ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आमर साहब से तो वो प्लीज करें। सही थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनीज को ओनर्स वगैरह जब आके यहाँ स्टे करते हैं तो आपको पता है कुछ लोग अल्कोहल को भी करते हैं, तो आप इसके लिए ये लाइसेंस रिक्वायर करते हैं कि वो जो करना चाहें कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि हमारे होटल के अंदर इस किस्म की कोई भी चीज जो है वो अलाउ ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें पता लग जाए कि अगर गेस्ट गलती से ले गया रूम का, उससे निकाल लिया, तो हम उससे रिक्वेस्ट करके उससे वो चीज जो है ना उसको रोक देते हैं या हम उसको जो है ना चेकआउट कर देते हैं। नॉन जेन्युइन कपल्स आर नॉट अलाउड टू स्टे इन आवर होटल। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आईडी कार्ड जो है दैट शुड बी ट्रांसफर्ड हस्बैंड और वाइफ का। अगर वो नहीं है तो एट द टाइम ऑफ चेक इन इफ दे आर claiming that we are the couples, but we are always ask them if you are a genuine couple, you are requested to provide us the निकाहनामा। अगर निकाहनामा नहीं है तो आईडी कार्ड आपके ट्रांसफर होंगे। तो इसलिए हम रात को बड़े सुकून से सोते हैं, हमें टेंशन नहीं होती कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अल्लाह पाक को जो है पसंद नहीं। हमारे ओनर जो है ना वो माशाल्लाह इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हमारा सारा स्टाफ इस मामले में बड़ा। जूस, 2 कोक, 2 7 अप और 2 मरेना, उसके बाद 2 चॉकलेट होती हैं, 2 लेज और लिमको और बीट। ये हमारा मिनी बार का जो पूरा सेटअप होता है। उसके बाद हमारा टी सेटअप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 2 मिनरल वाटर है और कॉफी और चाय। ये हम डेली गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टी सेटअप। और इसके अलावा एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि जैसे बहुत सारे होटल्स के अंदर फ्रूट बास्केट भी कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है ऑन अराइवल। ये डिपेंड करता है आपके जो वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस के ऊपर क्या है। हमने गेस्ट को फ्रूट बास्केट किस हिसाब से लगानी है। डे 1 के ऊपर अराइवल के ऊपर फ्रूट बास्केट दी जाती है, लेकिन ये नहीं है कि उसको एक हैबिट बना लिया जाए और रूटीन प्रैक्टिस में डेली बेसिस में हम दें, बिकॉज हमने कॉस्ट के ऊपर भी देखना होता है, उसके अंदर कॉस्ट कटिंग भी हमने करनी होती है। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं तो हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि हमें क्या इसके अंदर अगर हम डेली बेसिस पे फ्रूट बास्केट देंगे तो हमारी कॉस्ट कहाँ पे चली जाएगी। ज्यादातर होता ये है कि ऑन अराइवल फ्रूट बास्केट होती है, वो हम देते हैं गेस्ट को, और या आपका वेलकम ड्रिंक होता है। लेकिन फर्स्ट डे में फ्रूट बास्केट जो है ना वो हम लोग अमूमन लगाते हैं, गेस्ट को देते हैं। वो भी उस बात पे कि हमने गेस्ट का जो रूम रेंट रखा हुआ है, क्या उसके अंदर हम फ्रूट बास्केट अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो हमारी समझ में आ रही है, क्या हमारी ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट बढ़ रही है फ्रूट बास्केट देने की वजह से। डिपेंड करता है डिलक्स कैटेगरी के हिसाब से, अगर हमने रूम दिया हुआ है उसको और अगर हम फ्रूट बास्केट उसको लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमने अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी है तो देन वो एडजस्टेबल है, समझ में आता है। क्योंकि गेस्ट की एक्सपेक्टेशन हाउस कीपिंग के मैनेजर हमारे साथ है नसीर साहब। नसीर साहब, हमें थोड़ा सा अमेनिटीज के बारे में बता दें कि अमेनिटीज कौन कौन सी गेस्ट को देते हैं। अमेनिटीज में हम कॉम्प्लीमेंट्री जो देते हैं, इसमें होता है टावल वगैरह होते हैं और शेविंग किट है, डेंटल किट है, सोप है और अपना वाशरूम के अंदर जो अमेनिटीज शेविंग किट्स के साथ ये सारी अमेनिटीज लगती है, लगी भी है। वो कम्प्लीमेंट्री होती है, Complimentary वो गेस्ट की अपनी है टॉवल वगैरह वो लेके जाना चाहिए। टावल ही लेके जाना चाहिए। उसके अलावा जो सोप, डेंटल किट, शेविंग किट, ये वाली जो चीजें ये गेस्ट लेके जा सकते हैं। बाकी जो है हमारे डिलक्स इसके अंदर आ जाते हैं टावल और बेडशीट, पिलो कवर, कुशन और ये मिल जाता है। इस रूम में भी अगर गेस्ट रिक्वायर्ड करता है तो आप उसको मिनी बैठ कर प्रोवाइड करते हाँ, मिनी बार आप ओनली प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनके रिक्वायर्ड के मुताबिक। कुछ लोग लेना चाहते हैं फैमिली के साथ ही, हमारी फैमिली मिनी बार रिक्वायर्ड है, हम उनको दे देते हैं। हैरून हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉर्पोरेट जो इनके पास आती कंपनीज वगैरह, उन्होंने मीटिंग्स वगैरह जो है वो मुनक्कद करनी होती है, तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त स्पीशियस किस्म का जो है कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है। सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मीटिंग्स के लिए, माइक, प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अच्छा नुमान साहब, इसके क्या चार्जेस हैं? ये आप रेंट पे भी दे देते हैं, हॉल रेंट पे भी दे देते जी हैं? हॉल रेंट पे भी दे रहे हैं, मतलब फूड के अलावा अगर कुछ जी चाहे जी तो? जी जस्ट हॉल रेंट मिल जाएगा 35 से 40,000 तक। और ये जो मल्टीमीडिया है इसके आप अलग से चार्जेस करते हैं? मल्टीमीडिया साउंड सिस्टम है, ये अलग से चार्जेस है। इसके क्या चार्जेस हैं? 5,000 प्लस टैक्स में।
मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया 5000 और साउंड सिस्टम 5000 प्लस लाइट्स होते हैं। ये इनका दूसरा हॉल है, ये भी 50 से 60% कैपेसिटी है इसकी। लंदन हॉल जो है इसको नाम दिया हुआ है। ये भी दूसरा सेकंड है, इधर रखें इस तरफ। मीटिंग हॉल है इनका। 50 से 60% मीटिंग हॉल है, बोर्ड रूम है हमारा। बोर्ड रूम है जी। फास्ट कंपनीज वहाँ भी हैं, छोटा सेटअप जो होता है ना 20 से 25 लोगों का, 15 लोगों का, तो उनके लिए फिर ये हम सेटअप ये वाला लगाते हैं। ठीक है। अभी ये सवाल कर रहे थे कि रूम रेंट, इसका मीटिंग हॉल के रेंट का क्या होता है। अमूमन लोग जो है ना मीटिंग हॉल का रेंट उस सूरत में लगाते हैं जब एसीज वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी ना एक इस रवायत को चेंज किया है। हमने मीटिंग हॉल का रेंट जो है ना, हमने कीपिंग इन व्यू द इलेक्ट्रिसिटी रेज इन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हमने फिक्स कर दिया हुआ है कि हमने मिनिमम 8000 रुपीज हमने लेना ही लेना है, ताकि वो हमें ये ना जाहिर हो कि हम एसी की कॉस्ट का ले रहे हैं, ये जाहिर हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं उस सूरत में हमने ना वो कवर किया हुआ था। अच्छा सर, ये जब कंपनीज आपकी मीटिंग करवाती है इस हॉल में, तो बाद में वो बिल लेती है, वो इसी हॉल में देती है या रेस्टोरेंट में देती है? हम यहाँ पे इन दोनों हॉल्स के अंदर कोई भी खाना जो है ना हम सर्व नहीं करते। जो भी होगा ना हमारे रेस्टोरेंट के अंदर होगा, वो अगर इन शेप ऑफ बफेट है तो बफेट दे देंगे, अदरवाइज अगर उन्होंने वैसे ही अलग दे देंगे, अदरवाइज अगर उन्होंने वैसे ही अलग डाइनिंग है। डाइनिंग है तो हमने बदल दिया। ये बड़ी एक अच्छी इनकी है कि मैंने बहुत सारे होटल्स में देखा है कि वो मीटिंग हॉल जो होता है उधर ही मीटिंग्स करके साइड पे जो है उन्होंने वो बुफेट लगाया होता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मीटिंग्स के लिए उन्होंने रखा हुआ है, और जो मील है वो सेपरेट ये रेस्टोरेंट में उसका बुफे लगाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी जो है ये चीज है। ये आपने वहाँ बताया कि हमारा खाना सेपरेट होता है, लेकिन सर आपने देखा होगा चाइना और कोरिया में ऐसे मीटिंग होती है जिसमें बड़े बड़े सीईओज जब बैठते हैं तो वो खाना भी साथ खाते हैं, साथ सामान भी खाते हैं। तो ये ट्रेंड यहाँ पे डिपेंड करता है गेस्ट पे, उसकी डिमांड पे। हम रिव्यू नहीं करते हैं, लेकिन ये वो चीज है जो मैंने फ्लेक्सिबली आपको बताई, हम प्रेफर करते हैं कि गेस्ट को इधर एंटरटेन उधर ही ले जाए। उसकी एक रीजन है बहुत बड़ी, हमारे इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ही किचन है, तो सर्विसेज जो है ना वो हमारी बड़ी रेपिड होती है, और इंस्टेंट सर्विसेज की वजह से क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो बहुत प्रॉपर रहता है, गर्म मिलेगा, इंस्टेंटली मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो उसका डिकोर है वो बहुत बड़ा एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि कमाल के करता है। ठीक है, ये चीज तो थोड़े से जो गेम्स यहाँ पे इस हॉल में गेमिंग रूम में रखी हुई है, गेम्स दिखाते हैं कौन कौन सी हमारे पास। ये आई थिंक टेलीस्कोप है बाहर के व्यू के लिए, ठीक है, और यहाँ पे वो दूसरी गेम ये सिनेमा रूम है इनका। ठीक है, और ये बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं तो बहुत कम मैंने होटल्स में देखा है इतनी सारी फैसिलिटीज। गेमिंग रूम भी है और सिनेमा रूम भी है, ये भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री की गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको जो है सिनेमा ऑन करके भी दिखा देता। ठीक है, ये इनका छोटा सा जो है फैमिली सिनेमा बना हुआ है गेस्ट के लिए। चलिए, बड़ी लग्जरियस सी सोफा सीट है, कंफर्टेबल, और ये पूरा जो हॉल है सिनेमा हॉल जो है ये साउंड प्रूफ है जी। इस वक्त हम ऑक्सी क्लब के विजिट करने के बाद निकले हैं। अब हमारी सेकंड डेस्टिनेशन जो है अगेन हमने लॉन्च में जाना है, लॉन्च बाय अट्रैक्शन में, वहां पे हमने जो है फ्लाइट की बुकिंग करवाई है। मजा आएगा, कुछ बताओ।